मनुष्य के आचरण का प्रभाव, उसके व्यवहार का प्रभाव उसके परिवार पर, उसके समाज पर अवश्य होता है। और इसी विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि वह ऐसा आचरण न करे तथा ऐसी कोई बात न कहे जो लोक मर्यादा या शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। और वैसे अगर देखें तो अपनी अपनी जगह पर आप सब श्रेष्ठ हैं। आप अपने परिवार में बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप समाज में बड़े पद पर हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप पिता हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप माता हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप पुत्र पुत्री हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप बहन भाई हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप पुजारी हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप अध्यापक हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप उच्च श्रेणी के खिलाड़ी हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप उच्च राजनीतिज्ञ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप इस देव भूमि की संतान हैं, आप श्रेष्ठ हैं। सबसे बढ़कर आप मनुष्य हैं, आप श्रेष्ठ हैं। तो ईश्वर की दी हुई श्रेष्ठता को हम धूमिल कर रहे हैं। कैसे बताने की आवश्यकता मैं नहीं मानता, क्योंकि हम सब ने इन श्रेष्ठों, जो मैंने अभी कहा, इन श्रेष्ठों या इन जैसे और भी जो श्रेष्ठ हैं, उनको इस संसार के आकर्षण, विषय भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के कारण हर क्षण हर पल फिसलते हुए देखा है। अन्याय, अत्याचार, अधर्म करते हुए देखा है। केवल इनको ही नहीं, हमने अपने आप को भी ऐसा करते हुए देखा है, क्योंकि हम इनमें ही हैं, इनसे बाहर थोड़ी हैं। हम गलत आचरण करते हैं और शांति सुख चाहते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। बबूल लगाकर आम की उम्मीद रखते हैं। हम सभी को शांति चाहिए, अशांति नहीं, क्योंकि शांति में हम अनुकूलता का अनुभव करते हैं और अशांति में प्रतिकूलता का। अनुकूलता होने पर हम सुखी होते हैं और प्रतिकूलता होने पर हम दुखी होते हैं। हम हमारे श्रेष्ठत्व को भूल जाते हैं और राग द्वेष को निमंत्रण देकर उसे बुला लेते हैं। ऐसा ही राग अर्जुन ने भी बुलाया था। अर्जुन के मन में भी आया था। वह श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ ज्ञानी होते हुए भी राग और मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा। अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण जो उसका श्रेष्ठ धर्म युद्ध करना है वह भूल गया। हम भी हमारे श्रेष्ठ कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि यह काम हमें नहीं करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक नहीं है, फिर भी हम करते हैं। हम दूसरों को हमारा आदर्श मान लेते हैं और ऐसों को आदर्श जल्दी मान लेते हैं, जल्दी मान बैठते हैं, जिन्होंने अपना नाम, अपना पद, धन, प्रसिद्धि, मान, सम्मान सब कुछ गलत तरीके से प्राप्त किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम ही हमारे आदर्श होने चाहिए। हम सभी को श्रेष्ठ बने रहने के लिए ईश्वर ने बार बार अवसर दिया है। हर मनुष्य श्रेष्ठ है। केवल मनुष्य ही नहीं, ये पेड़ भी श्रेष्ठ हैं। अगर पेड़ अपना श्रेष्ठत्व यानी हवा, ऑक्सीजन देना छोड़ दें तो क्या होगा? हम भी अगर हमारा श्रेष्ठत्व कार्बन डाइऑक्साइड हवा देना छोड़ दें, बंद कर दें तो क्या होगा? हम वृक्षों के बिना नहीं रह सकते और वृक्ष हमारे बिना नहीं रह सकते। किंतु सोचने वाली बात यह है कि मनुष्य और पेड़ की इन श्रेष्ठताओं का नियंत्रण ईश्वर ने अपने हाथों में रखा है। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य के हाथ में नियंत्रण होता तो अब तक तो मनुष्य न जाने क्या क्या बदलाव कर चुका होता। हमारा जन्म जब हुआ तब हम बिल्कुल शुद्ध और श्रेष्ठ थे। फिर हम हमारे ही स्वार्थ, लोभ, लालच, इच्छाओं से जुड़कर स्वयं को अशुद्ध बना लेते हैं और श्रेष्ठता को खो देते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम ये सब सुख शांति पाने के लिए करते हैं, लेकिन हम तो दुखों को ही जमा करते जाते हैं। हमें केवल कर्म करने का अधिकार मिला है, उसके फल का नहीं। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए हुए अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। अब मैं पिता हूं,
घर का बड़ा भी हूं, तो मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, मुझे रोकने वाला कौन। मैं घर में शराब पी कर आऊं या घर पर शराब पीऊं, मैं सिगरेट बीड़ी या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन बच्चों के सामने करता हूं, तो निश्चित रूप से बच्चों पर उसका असर होगा ही। और बुरी आदतों को यह मनुष्य रूपी प्राणी तुरंत पकड़ता है, क्योंकि बुरी आदतों को पकड़ना आसान होता है, लेकिन फिर उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण करने का, उनको फॉलो करने का उनका स्वभाव होता है। जैसे माँ रोटी बनाती है तो बच्ची भी माँ की देखा देखी करती है। माता पिता जैसे करेंगे बच्चे भी वही बिना सिखाए ही सीखेंगे, यह निश्चित है। ये संस्कार हैं जो हम जाने अनजाने में बच्चों को देते हैं। बच्चों के लिए उनके माता पिता ही श्रेष्ठ होते हैं, और उनके द्वारा यानी पेरेंट्स द्वारा किए हुए आचरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों के मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। देखिए, भगवान भी श्रेष्ठ हैं, इसीलिए अवतार हमें उपदेश देने के लिए नहीं बल्कि आचरण व्यवहार करके बताने के लिए लेते हैं। आचरण से उनके श्रेष्ठता का दर्शन कराते हैं। वैसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ हैं, और अपना अपना आचरण ऐसा रखें कि आप सभी के आदर्श बने। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, जहां भी रहें स्वयं को श्रेष्ठ बनाएं। बस जिस दिन मनुष्य इस बात को समझ गया, समझो उसके सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। केवल सुख ही सुख होगा, और वह भी सदा के लिए। आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही बने रहिए, और श्रेष्ठ ही बने रहेंगे। और एक समय ऐसा आता है जब दुखों से घिरे रहते हैं और पछतावा करते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं होता है। इसलिए श्रेष्ठ बने रहना चाहिए। किंतु वह ईश्वर हमें मृत्यु के उपरांत भी हमें फिर से श्रेष्ठ बनाकर भेजता है, शुद्ध विशुद्ध बनाकर इस सृष्टि में भेजता है। हमें अवसर देता है कि जाओ, पहले तुम्हारा कल्याण नहीं कर सके, फिर से तुम्हें संसार में भेजता हूं। तुम शुद्धता और श्रेष्ठता के साथ पुनः मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, मेरे ही पास रख लूंगा। इसी आशा के साथ तुम्हें भेज रहा हूं कि तुम इस बार मुझे निराश नहीं करोगे। जय श्री कृष्ण।